बाजार में एक नई स्कीम आई है जिसमें आप इकट्ठा पैसा डाल के एक फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो और इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अब ये कोई नई स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस स्कीम के अंदर ऐसे बदलाव हुए हैं जिसने इस स्कीम को काफी आकर्षित बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि क्या इसके फीचर्स है, क्या इसमें अच्छी बात है, क्या इसमें बुरी बात है, और अंत में मैं अपनी खुद की राय भी दूंगा कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो डिटेल में जानने से पहले हम लोग 6 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। एमआई स्कीम है क्या, कौन कौन एमआई स्कीम ले सकता है, ब्याज दर कितना होगा, लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, और क्या होगा अगर जो डिपॉजिटर है उसकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाए। अब सबसे पहले देखते हैं कि एमआई स्कीम है क्या। अब पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप इकट्ठी एक राशि डाल के एक फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो इसमें डिफॉल्ट होने की जो संभावना है वो शून्य है। तो इस स्कीम को हम लोग फिक्स डिपॉजिट की तरह ही सुरक्षित मान सकते हैं। इस स्कीम के अंदर मैक्सिमम एक आदमी 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है। पहले ये लिमिट 4.5 लाख रुपए तक थी, लेकिन 2023 के बजट में इसको 9 लाख कर दिया है। और अगर आपको ज्वाइन करता है तो ये लिमिट 15 लाख की हो जाती है। और इस स्कीम के अंदर आप कम से कम 15 से शुरुआत कर सकते हो। आप किसी के साथ भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हो, लेकिन एक आदमी की जो लिमिट रहेगी वो 9 लाख से ज्यादा नहीं हो पाएगी। अब मान लीजिए आप अपने नाम से एक खाता खुलवाते हो जिसमें से आप 5 लाख रुपए निवेश करने वाले हो, और एक खाता आप अपने बीवी के नाम से खुलवाते हो जिसमें से आप 8 लाख रुपए निवेश करने वाले हो। तो कुल मिला के आपका 9 लाख ही माना जाएगा, 5 लाख आपका खुद का और 4 लाख ज्वाइंट में से। तो 9 लाख से ज्यादा आप निवेश नहीं कर पाओगे। अब दूसरा सवाल ऐसा है कि कौन इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकता है। अब तकनीकी रूप से जिस भी लड़के या लड़की की उम्र 10 साल से ज्यादा है वो इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं, और इस स्कीम की जो अवधि है वो 5 साल की। और अगर कोई माइनर यानी कि 10 साल से लेकर 18 साल के बीच के लड़के के लिए इसमें निवेश कर रहा है, तो जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं निकाल पाएंगे। और अगर निकालना चाहते हैं तो उनको माइनर से नॉर्मल अकाउंट कन्वर्ट करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में जाकर। और एक बात ऐसी है कि इस स्कीम के अंदर एनआरआईज यानी कि जो इंडिया के बाहर के लोग हैं वो निवेश नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा सवाल है कि इसका ब्याज दर कितना रहेगा। अब वैसे तो इस स्कीम का जो ब्याज दर है वो हर 3 महीनों में चेंज होते रहता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 7.4% चल रहा है, लेकिन हो सकता है आप इस वीडियो को 1 साल बाद देखो, तब क्या चल रहा होगा ये आपको देखना पड़ेगा। अब दूसरी नोट करने वाली बात ऐसी है, जब भी आप इस स्कीम में निवेश करोगे तब आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो लॉक हो जाएगा अगले 5 सालों के लिए। इसका मतलब आपका ब्याज दर जो है वो हर 3 महीनों में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप आज इस स्कीम में निवेश करते हो तो आपको 7.4% का ब्याज दर मिलेगा अगले 5 सालों की। अब बात करते हैं कि इसका लॉक इन पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले ये था 6 साल का, लेकिन बाद में उसको 5 साल कर दिया गया। अब अगर आप 5 साल के बाद भी अपना पैसा नहीं निकालते हो तो आपको सिंपल ब्याज मिलता रहेगा 3 से 4% का, और उसके बाद भी अगर आप नहीं निकालते हो तो ये सिंपल ब्याज मिलना भी बंद हो जाएगा और आपका पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा। और अगर आप 5 साल वेट नहीं कर सकते और आपको पहले ही पैसे निकाल लेने, तब भी आपको 1 साल का तो मिनिमम वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप 1 से 3 साल के बीच में पैसे निकालते हो तब आपको विड्रॉ करने पर 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर आप 3 से 5 साल के बीच में विड्रॉ करते हो तब आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हमारे आखिरी सवाल के बारे में कि अगर किसी भी कारणवश जो डिपॉजिटर है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर ये सिंगल अकाउंट है तो जो भी नॉमिनी या फिर लीगल हायर है उनको ये अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा। वो इस अकाउंट को चालू नहीं रख सकते, और जो भी नॉमिनी है उसको पूरा प्रिंसिपल प्लस जितना भी ब्याज होगा वो दे दिया जाए। अब ज्वाइंट अकाउंट के बारे में सीन थोड़ा अलग है। अगर एक ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और उस ज्वाइंट अकाउंट में सिर्फ 2 ही अकाउंट होल्डर थे, तो ऐसे में उस अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद उस अकाउंट को सिंगल अकाउंट की तरह ही ऑपरेट किया जाएगा। तो ये तो हो गई सारी ऊपर ऊपर वाली बात है। अब करते हैं अंदर की बात कि आपको इस स्कीम के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं। तो अब अगर सिर्फ ब्याज दर के हिसाब से देखोगे तो इस स्कीम में निवेश करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि अभी भी कई सारी बैंक्स है जैसे कि SBM, इंडसलैंड, जो आपको 7.1% से लेकर 7.2% का ब्याज दे रही है 5 साल के FD पर। और बड़ी बड़ी बैंक जैसे कि HDFC, SBI वो भी आपको 6.8 से लेकर 6.9% का ब्याज दर दे रही है FD के ऊपर। नोट करने वाली बात ऐसी है कि ये जो ब्याज है वो टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि 5 साल के FD पर ब्याज टैक्स फ्री हो जाता है। ऐसे में अगर कोई सीनियर सिटीजन निवेश कर रहा है तो ऐसे में जो FD के ब्याज दर है वो 7.5 से लेकर 7.6% तक भी जा सकता है, और फिर तो इस स्कीम में निवेश करने का कोई सेंस नहीं रहे। और मैं समझ सकता हूँ कि ब्याज दर सब कुछ नहीं होता है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है और एक फिक्स मंथली इनकम चाहिए, तो ऐसे में ये ऑप्शन इनके काम आ सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आपका जितना भी कॉर्पस है वो इकट्ठा इसमें मत डालिए। आपको जितना लगता है कि इतना पैसा मेरा सेफ रहना चाहिए, बस उतनी रकम आप इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हो। अब बस आखिर में ये देख लेते हैं कि इसमें निवेश कैसे करना है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में, और वहां से एक फॉर्म लाना पड़ेगा जिसके साथ आपको लगेंगे 2 फोटोज, एक ID प्रूफ और एक एड्रेस, और उसी के साथ साथ आपको लगेगा एक चेक आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसी के साथ साथ आपका जो नॉमिनी है उसको भी इस फॉर्म के ऊपर साइन करना पड़ेगा। अब ये जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन सबमिट आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर ही करना पड़ेगा। अब कमेंट्स में हमें जरूर बताना, अगर कोई भी डाउट आपको रहेगा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।